प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा, हमारे एक फिल्म एक्टर हैं सैफ अली खान। उनके घर पर 16 जनवरी को रात को उनके घर पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। उनके घर में कोई आदमी बाहर से घुसता है और उनके ऊपर हमला किया जाता है। और ताज्जुब की बात है, अब तक यानी आज करीब 11-12 दिन हो गए हैं, अब तक वो जो हत्यारा बनकर आया था, वहां पर चोर बनकर आया था, उसका सुराग नहीं लगा पाई है मुंबई पुलिस। रोजाना नई नई बातें आ रही हैं, रोजाना कई दिन तो कोई खबर ही नहीं मिली है। आखिर में एक को पकड़ा है, एक को पकड़ा इन्होंने मध्य प्रदेश से, लेकिन बाद में खुद पुलिस ने कहा है नहीं, गलती से हमने दूसरे आदमी को पकड़ लिया है। उसके बाद कई दिन तक संघर्ष करते रहे। फिर इन्होंने बताया है कि थाने, मुंबई में जो थाने एक जगह है, वहां से आरोपी को इन्होंने पकड़ लिया है, जो इसमें इन्वॉल्व था, पकड़ लिया है। उसके फोटो भी दिखाए हैं। लेकिन कई, और ये मीडिया में तो रिपोर्टें उसी दिन से आ रही थी, क्योंकि उस आदमी का चेहरा इससे मिलता नहीं है जो चोर वहां घुसा था। और उसका नीचे उतरते टाइम जब उसकी तस्वीर आई थी, यानी सीसीटीवी में जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था, वो तस्वीर थी उससे और ये जो थाने से पकड़ा है, इसकी कोई बिल्कुल मैच नहीं था। ये मीडिया में उसी दिन से बातें चल रही थी, लेकिन पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस कह रही थी कि नहीं, ये वही आदमी है, हमने सही आदमी को पकड़ा है। बांग्लादेश का ये आदमी है सैफुल इस्लाम। और वहां से भी बात हुई है, इनके पिताजी से बात की है मीडिया ने। उन्होंने कहा इसके पिताजी ने कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरे बेटे ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, फंसाया जा रहा है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। ना पुलिस सुन रही है, ना महाराष्ट्र की सरकार सुन रही है, ना हमारी केंद्र सरकार को कोई फिक्र है। इतने सिक्योर इलाके में, जहां इतनी सिक्योरिटी उपलब्ध है, वहां अटैक हो जाता है किसी के घर में घुस के, वो इतने बड़े कलाकार के घर में। तो इसमें आम इंसान कैसे सुरक्षित रह पाएगा? ये बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन अब पुलिस की वो सारी थ्योरी धरी की धरी रह गई है। जब वो फिंगरप्रिंट्स जो है उनकी रिपोर्ट आई है, तो कोई भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है इस आदमी से, जिसको पकड़ के पुलिस ये आरोपी बता रही है कि यही है सैफ अली खान के घर में घुसने का और दंगा करने का आरोपी यही है। उससे कोई भी जो फिंगरप्रिंट जो लिए गए थे उस दिन से, वो सीढ़ियों से उतर रहा था आदमी, कई जगह उनके निशान थे, उनको लिया गया, वो कहीं भी मैच नहीं हो रहे हैं। अब क्या मुंह दिखाएगी पुलिस? अब क्या मुंह दिखाएगी? अब तो वही हो गया। और वाकई में उनकी शक्ल नहीं मिल रही है, हमने भी देखा है। तो क्यों जबरदस्ती थोप रही है? और इन्होंने कहा है कि सैफ अली खान का बयान ले लिया है और सैफ अली खान ने आरोपी को पहचान लिया है। तो कैसे पहचान लिया? क्या सैफ अली खान का भी इसके अंदर कोई गलत कोई इशारा लग रहा है क्या? या पुलिस झूठ बोल रही है उनके बारे में कि उन्होंने पहचाना है? अगर आरोपी की पहचान सैफ अली खान ने कर ली है, तो फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो या तो उन्होंने पहचान नहीं की है, पुलिस झूठ बोल रही है, या उन्होंने की है, तो इसका मतलब उनका भी कुछ गलत तरीका इसके अंदर लग रहा है। इसके अंदर बहुत बड़ी गंभीर कोई ना कोई बात है। क्या वो बात सामने आएगी? क्या सच्चाई बाहर आएगी? आखिर किसको बचाया जा रहा है? यहां कोई तो ऐसी बात है जिसको बचाया जा रहा है। ये सैफ अली खान के परिवार में ही कोई साजिश है, या सरकार की तरफ से कोई साजिश की जा रही है, या कोई और वजह है? आखिर सरकार क्यों बता नहीं रही है? देखिए, कोई भी मुकदमा जब अदालत में जाए, आप अपनी थ्योरी तो बनाते रहिए, लेकिन अदालत में मुकदमा तभी टिकेगा जब वहां सबूत होंगे। वहां सबूतों के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अब जब इसकी रिपोर्ट आई है, तो ये तो फिंगरप्रिंट मिल ही नहीं रहे। तो अब आपके पास क्या सबूत है ये बताने के लिए कि यही आरोपी है वो जो उस दिन सीढ़ियों में तस्वीर दिखी थी और जिसको आपने पकड़ा है थाने से? ये वही आरोपी है। इसका और क्या सबूत देंगे आप? ये तो पहले दिन से पूरा देश कह रहा है कि इन दोनों की शक्ल मिलती नहीं है। इस लड़के के पिताजी के बयान आए हैं कि मेरे लड़के ने ये काम नहीं किया है, और ये कह रहे हैं कि वो चाकू का टुकड़ा भी बरामद हो गया है उसके इशारे पर। यानी इस आरोपी ने बताया है, तालाब के पास फेंका है टुकड़ा, वहां से उठा। तो इसने बताया कैसे जब ये आरोपी है ही नहीं, ये ओरिजिनल आरोपी है ही नहीं, तो उसने कैसे? तो ये सारी थ्योरी मेरे ख्याल से पुलिस ने वैसे ही मनगढ़ंत बनाई है। एक टुकड़ा बोला उनके शरीर में निकला था, एक टुकड़ा इनके घर पे मिल गया सैफ अली खान के, तीसरा टुकड़ा तालाब के पास मिला है। तो वो टुकड़ा कैसे मिला? निशानदेही किसने दी? जब ये आदमी वो है ही नहीं, तो आखिर पुलिस क्यों इतनी थ्योरी बढ़ा रही है? और पुलिस अगर ऐसा कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है, किसी को बचाया जा रहा है।
तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, कृपया सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए और इसकी छानबीन पूरी हो कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कारण क्या। हालांकि इस हमले का तो पहले दिन से ही हजम नहीं हो रही थी, और जिस तरीके से सैफ अली खान इतनी गंभीर चोट अगर थी और वो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुए, कम समय में डिस्चार्ज हो गए, और जिस तरीके से वो आ रहे थे लग नहीं रहा था कि वो इतनी गंभीर चोट से उबर कर आए हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूं, कृपया इस साजिश का जरूर भंडाफोड़ किया जाए। कुछ न कुछ तो इसके पीछे गलत है, कुछ ना कुछ गलत जरूर है जिसको सरकार छिपा रही है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।